हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यू जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसकी जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। चैनल के संदर्भ में अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से दे सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। फ्रेंड्स, विभाग का नाम है BEML लिमिटेड। ये भारत सरकार का उपक्रम है। पदों का विवरण है मैनेजमेंट ट्रेनिंग ग्रेड 2 के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो दी गई शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार को 500 रुपये देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को रुपये 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपये दिए जाएंगे। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट विभाग का नाम है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। लैब असिस्टेंट के 1012 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो दी गई शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2023 को 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राजस्थान सरकार के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार को 450 रुपये देना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जो नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं उनके लिए 350 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए वेतनमान पे मैट्रिक्स स्तर 5 से लेकर स्तर 8 सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट विभाग का नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग हैदराबाद। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। प्रोजेक्ट मैनेजर के 2 पद, प्रोजेक्ट इंजीनियर के 41 पद और प्रोजेक्ट एसोसिएट के 3 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो दी गई शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए उम्मीदवार की आयु 50 वर्ष से कम, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 35 वर्ष से कम और प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए उम्मीदवार को सालाना 17 लाख रुपए और प्रोजेक्ट इंजीनियर पद के लिए उम्मीदवार को सालाना रुपये 4.6 से लेकर 5.4 लाख दिया जाएगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट पद के लिए उम्मीदवार को सालाना 11 से 14 लाख के बीच में वेतनमान दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट विभाग का नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग तिरुवनंतपुरम। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। असिस्टेंट के 2 पद, जूनियर असिस्टेंट के 4 पद और क्लर्क के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो दी गई शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 व 35 वर्ष पद के अनुसार निर्धारित की गई है। ये आयु उम्मीदवार के आवेदन के अंतिम दिन होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार को ₹295 देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और महिला उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को वेतनमान स्तर 2 से लेकर 5 सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट विभाग का नाम है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर। पदों का विवरण है। लाइफ स्टॉक असिस्टेंट के 1136 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2023 को 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को राजस्थान सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार को ₹450 देना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जो नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं उनके लिए ₹350। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को ₹250 आवेदन शुल्क देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन ही करना होगा। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक्स स्तर 8 सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट विभाग का नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग तिरुवनंतपुरम। पदों का विवरण है और पदों की कुल संख्या है। टेक्निकल असिस्टेंट के 7 पद, MSS ग्रेड 3 के 7 पद, MSS ग्रेड 2 के 4 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो दी गई शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 व 35 वर्ष आवेदन के अंतिम दिन होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार को ₹295 देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और महिला उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन ही करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को स्तर 2 से लेकर स्तर 6 सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट विभाग का नाम है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस मिशन। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। डिप्टी कंट्रोलर, TSP, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, कमांडेंट होमगार्ड्स, ट्रेजरी ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, केन इंस्पेक्टर, असिस्टेंट शुगर कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर उत्तर प्रदेश, एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रुप B के पद, सुपरिटेंडेंट जेल, मैनेजर क्रेडिट, मैनेजर मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक सर्वे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 1 के, असिस्टेंट नगर आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, एसोसिएट DIOS और अन्य प्रशासनिक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक जो पदों की कुल संख्या है वो 250 है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो दी गई शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे।
पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई 2022 को 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार को 125 रुपये देना होगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 65 रुपये, विकलांग उम्मीदवारों को 25 रुपये और भूतपूर्व सैनिकों को 65 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान स्तर 6 से लेकर स्तर 10 सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप उसमें अपने कमेंट टाइप कर सकते हैं। वीडियो के संदर्भ में अगर आपकी कोई भी आशंका है तो आप अपने मैसेज हमें इस फेसबुक आईडी पे भेज सकते हैं। आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देंगे। अंत में वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए और दूसरों के साथ में शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।